स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अपना लेसन द स्नेक एंड द मिरर चल रहा है पिछले 3 दिनों से। आज ये लेसन कंप्लीट करेंगे। इसमें आज पैराग्राफ नंबर 10, 11 और लास्ट पैराग्राफ 12 पढ़ के लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें स्नेक ने अब कल पढ़ाया था कि क्या करना शुरू कर दिया था। वो उसके चेहरे के सामने से हटकर शीशे के सामने आ गया था और अपना प्रतिबिंब देख रहा था। तो कह रहे हैं शायद ये पहला सांप होगा जिसने कोई शीशा देखा होगा। तो वो शायद विचार कर रहा था मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, आँखों में काजल लगाऊंगा या माथे पे सिंदूर लगाऊंगा, इस तरह शायद विचार कर रहा होगा। पैराग्राफ नंबर 10 है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं कुछ निश्चित नहीं जानता हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा। वाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाट वाज इट मेड फॉर फीमेल, मेल और फीमेल। मुझे ये पता नहीं था कि ये सांप का सेक्स क्या होगा, क्या लिंग होगा उसका, मेल होगा या फीमेल होगा। आई विल नेवर नो, ये मुझे कभी पता भी नहीं लगेगा। फॉर द स्नेक अनबुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। क्योंकि उस सांप ने धीरे धीरे मेरे हाथ से अपना बंधन खोल दिया, जो हाथ में लपेटा लगाया हुआ था वो ढीला कर दिया, खोल दिया और मेरे सरक कर मेरे गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रीप्ड इनटू द टेबल, और वहाँ से वो टेबल के ऊपर रेंग कर चला गया। एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और शीशे की ओर मूव हो गया, शीशे की ओर चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वो अपना प्रतिबिंब और पास से देखना चाहता था। तो उसने मुझे छोड़कर वो गोद में होता हुआ टेबल पर आ गया और शीशे के सामने और पास पहुंच गया, क्योंकि शायद वो शीशे को और पास से देखना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रे नाइट। अब मैं बिल्कुल पत्थर की मूर्ति नहीं रह गया था। जो बिल्कुल सांप जब लिपट गया था तो पत्थर की मूर्ति बना हुआ बैठा था। तो वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि अब मैं बिल्कुल पत्थर की बुत नहीं था, पत्थर की मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अचानक मैं हाड़ मांस का आदमी बन गया था, खून और मांस का आदमी बन गया था। माने मेरे शरीर में अब जान आ गई थी। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। बिल्कुल सांस रोके रोके मैं चेयर पर उठा, चेयर के पास खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरांडा, और चुपचाप धीरे धीरे बरांडे की डोर की तरफ मैं गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और वहाँ से मैं लीप्ड इनटू द यार्ड, यार्ड माने आंगन में, मैंने जंप लगाई। बरांडे तक धीरे धीरे बिल्कुल हल्के बिल्कुल पैरों से डोर तक गया, और वहाँ से मैंने बरामदे में आंगन में जंप लगा दी और इतनी तेज़ दौड़ा। एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जितनी ताकत थी उतनी तेज़ी से मैं दौड़ा, जितना तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ दौड़ने लगा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तो जितने लोग भी कहानी सुन रहे थे, राइटर कह रहा है कि हम सब ने असाई ऑफ रिलीफ माने संतोष की सांस ली। चलो, डॉक्टर जो इतनी गंभीरता से कहानी सुना रहा था, वो उसने कहा कि मैं पूरी ताकत से दौड़ा, वहाँ से भागा, तो हम लोगों ने कुछ संतोष की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीड़ीज, और हम सब ने अपनी अपनी बीड़ियाँ जलाईं। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। और किसी ने पूछा, फिर बाद में किसी ने फिर मजाक किया, डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ वाकई में बहुत मोटी है? तो जैसे उसने कहा था कि वाइफ, हम मोटी वाइफ से शादी करेंगे, तो पूछा बीच में मजाक करते हुए, क्या वास्तव में तुम्हारी वाइफ मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ आ स्प्रिंटर। उसने बताया कि मेरी जो वाइफ है, जीवन साथी है, बिल्कुल पतली है और वह तेज़ दौड़ने में प्रतिभा संपन्न है, एक रेसर
है। पहले ही मोटी वाइफ चाहता था, लेकिन वो मेरी जो वाइफ है वो दुबली पतली है और एक स्प्रिंटर माने तेज रेस लगाने वाली महिला है। Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you? किसी और ने पूछा डॉक्टर जब तुम दौड़े थे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा फॉलो किया था, सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं एक अपने मित्र के घर पर नहीं पहुंच गया। कि मित्र के घर तक पहुंचने तक मैं दौड़ लगाता रहा। इमीडिएटली आई स्मीमर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ। और मैंने तुरंत अपने शरीर पर तेल लगाया, क्योंकि सांप लिपट गया था उसकी बाह में शरीर पर। तो कहा कि मैंने तेल लगाया और मैंने तुरंत टेक अ बाथ, स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने फ्रेश क्लॉथ्स, कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 और 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर। तो 8:30 पर सुबह 8:30 बजे जब मैं उठा तो मैं अपने मित्र को और 1-2 और लोगों को लेकर कमरे पर गया। टू माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपना सामान वहाँ से लाने के लिए। सोचा कि अब तो मैं उस कमरे में रह नहीं पाऊँगा, इतना डर गया था वो। तो अपने मित्र को लेकर और 1-2 लोगों को और लेकर अपना सामान लेने के लिए गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने देखा लिटिल टू कैरी कि हमारे लाने के लिए अब कुछ वहाँ पर बहुत कम ही चीज़ें बची थीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने हमारी अधिकांश चीज़ें चुरा ली थी, क्योंकि रात में कमरा खुला पड़ा रहा तो रात में कोई चोर आया होगा और सारा सामान वो ले गया चुरा के। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। कमरा बिल्कुल पूरी तरह से साफ माने सारा सामान गायब था, लेकिन थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर ने एक चीज़ छोड़ दी थी एज फाइनल इंसल्ट, माने हमारी बेइज्जती करने के लिए उसने कमरे में रूम में एक चीज़ छोड़ दी थी। तो अगला पैराग्राफ है लास्ट। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या चीज़ रह गई थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी बनियान जो बहुत गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, तो वो व्यक्ति शायद उसको सफाई पसंद रही होगी तो वो गंदी बनियान उठा के नहीं ले गया था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, तो वो बदमाश जो था बनियान छोड़ गया था, डॉक्टर कह रहा कि वो बदमाश उसको भी उठा ले जाता और धुल कर उसका इस्तेमाल कर लेता, यूज कर लेता, तो सही रहता कि वो कुछ भी ना छोड़ता। उसने एक बनियान क्यों छोड़ दी थी कि वो उसको भी उठा लेता गंदी बनियान को और उसको धोकर वो इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर किसी ने पूछा डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये ऐसा सांप था विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता पर, अपनी सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया था। कहा कि उस दिन के बाद मैंने कभी सांप नहीं देखा, और उस दिन के बाद डॉक्टर ने वो कमरा भी छोड़ दिया था। कहा कि उस दिन के बाद सांप भी ऐसा था जो शीशा देखता था और अपनी सुंदरता पर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था। तो इस प्रकार से ये 3 दिन में लेसन कंप्लीट हुआ है। आप लोग इसको आज वीडियो से पढ़ लेंगे और इसमें जो राइटिंग वर्क भेज रहे हैं वो आप लोग करेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।